अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन मजलिस और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी खिदमत में सलाम। अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियाँ करे और अल्लाह दोनों ज़िंदगियों में हर एक के लिए आसानियाँ करे। आज हमारा बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे पायनियर जिनसे हमने योगा सीखा है और जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं अभी योगा के, वो अचानक हमारे दरमियान आ गए। हालांकि हमारा प्लान ये था कि इतवार के दिन हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन एक खुशगवार हैरत हुई उनको अपने दरमियान पाकर। अब आज हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे और सलमान साहब के लिए तमाम लोग तालियां बजाएं। हम वेलकम करते हैं और दिल से वेलकम करते हैं। हमारी दुआएं उनके लिए हमेशा के लिए हैं। ये सलमान साहब का एक कार खैर है और ये सारा सलमान साहब को जो क्रेडिट जाता है ये इनकी अम्मी की वजह से जाता है। ये जो इन्होंने अपनी अम्मी की खिदमत की है उसकी वजह से इन्होंने भी योगा सीख लिया। फिर इन्होंने ये मलेशिया जाके इंस्ट्रक्टर का कोर्स करके आ गए। फिर हमें तमाम लोगों को इन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। अल्लाह इनके लिए और बेहतर करे, अल्लाह यहाँ ज़िंदगी आसान करे, अल्लाह अगली ज़िंदगी में इनके दर्जे बेहतर करे। हमारी दुआएं हमेशा के लिए इनके साथ है। अब मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि ये माइक और ये चीज़ें सलमान साहब के लगा दें। सर ये और इस पे रखें माइक आपसे। नहीं सर, आपने बताना भी है ना। हाँ, आपने बताना भी खैर है, तो घबराए नहीं। एक्शन करते रहेंगे। नहीं तो मुझे ये लग गया तो मैं योगा ही नहीं कर सकूँगा। नहीं तो योगा करना किसने है? आपको क्यों नहीं लगा? कुछ भी नहीं लगा। तो ये मैं इन नस्ल में तकल्लुफ़ात का आदी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कर देंगे आप। तो मुझे ऐसे लगा तो मुझे लगेगा पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ उसमें। जो कुछ करना करी जाओ। जो कुछ करना करी जाओ। उसको इनकम नहीं बस ठीक है, वार्म अप कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपके बड़े अच्छे अल्फाज का। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और ना चाहूँगा कि मैं फ्यूचर में ये सारा यही करेंगे, क्योंकि इनका मुझसे ज़्यादा तजर्बा हो गया। तो ये गेम तजर्बे की होती है, मेरा वो तजर्बा नहीं है। लेकिन मैं वार्म अप आज करा लूँगा क्योंकि खुद भी करना चाहता हूँ। कोई भूलूँगा तो मुझे बता भी दीजिएगा। आपको पता है योगा के बेसिक असूल का एक तो ये है कि ये ब्रेन, माइंड और सोल, इसको हमने यूनाइट करना होता है। ये अनलाइक जिम, आप जिम में जाते रहते हैं तो जिम में आम तौर पे आपने देखा है म्यूज़िक लगा होता है, कोई टीवी देख रहा होता है, कोई टेलीफोन पे अपने लोगों से बातें कर रहा होता है और ट्रेडमिल पे चल रहा है और भागता भी जा रहा है। तो आपकी जो बॉडी होती है वो माइंड के साथ नहीं होती, क्योंकि आप उस वक्त कुछ और देख रहे होते हैं, नीचे आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। योगा कहता है कि आपने देखा कहीं योगा में ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि बिल्कुल अपने जहन को आपने इसके जिस्म के साथ जोड़ना है कि आपको एहसास हो कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपको स्टार्ट जिससे लेते हैं कि सांस लेते हैं तो कहते हैं सांस को फील करें, आपके नाक से गुजर के सांस की नाली और नीचे जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, उसको महसूस करें। तो उससे बॉडी जो होती है पूरा आपके साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। और जो उसके अंदर फिर अपनी सोल भी ऐड कर दें, यानी कि आपकी रूह, जिस्म और सारी फिज़िकल असर आपका एक यूनाइट हो जाएंगे तो आपका फिर उसका एक असर होता है। इसलिए फ़र्क है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई किसी का तो मुकाबला नहीं है योगा में, कि वो तो हाथ इधर तक ले गया तो मेरा इधर रह रहा है, ठीक है। अपनी जितनी आपकी एबिलिटी है आपने उसके मुताबिक करना है और आपने थोड़ी सी आपने कोशिश जितनी आपका जिस्म इजाज़त देता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करें। आपने इतना भी ज़ोर ना लगाएं, झटका हरगिज़ नहीं लेना।
ताकि आप डैमेज ना हो जाए। तो ये बड़ा ख्याल रखना है, किसी का किसी के साथ मुकाबला नहीं है, अपने आप में रखेंगे, खुश रहें और प्लेजेंटली करें और कोशिश करें कि उसमें आप इतने वक्त ज़ाया करके आ रहे हैं, अपना सुबह अपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दे रहे हैं अपने जिस्म के लिए, तो अपने पूरे ईमानदारी से उसको करें, कोशिश करें। ये नहीं कि अच्छा कोई मेरी खातिर करें या कि ये देख रहा है तो मैं कर लूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने लिए आए हैं ना, कोई किसी थोड़ा से सा कुछ पीछे। नहीं है। वो पीछे। ठीक। फिर आपने हाँ। इम्पोर्टेंट याद नहीं, रखने कि हम पहले थोड़ा सा इसको पीछे। स्टार्ट लेते हैं प्रेपरेशन में होते हैं, थोड़ी सी आप मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आप वार्म अप करते हैं, जो भी मैं करने लगा हूँ कराऊँगा पहले। उसके बाद होगा योगा, योगा के कोई पोस्चर्स जो भी सिलेक्ट कर लेते हैं उस दिन। उसके बाद आपकी होती है ब्रीदिंग। बाद लोग कहते हैं कि ब्रीदिंग जो है इतनी ही इम्पॉर्टेंट है योगा के अंदर जितनी कि योगा खुद है। खास तौर पर कहते हैं ब्रीदिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ड्यूरिंग योगा भी, अभी मैं वार्म अप के दौरान भी आपको बार बार कहूँगा, सांस अंदर करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है योगा के अंदर। और आखिरी है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसके बाद आपका जिस्म बिल्कुल जब खुल जाता है तो उसके बाद बड़े और अच्छे असरात करना चाहते हैं तो हल्की हल्की वॉक करें, क्योंकि आपके फेफड़े सारा जिस्म खुला होता है, ज़्यादा अच्छा असर होता है अगर टाइम है, ठीक है। तो ये मैं क्या आपको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं आपको। जज़ाकल्लाह, बहुत तो अच्छा। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेपरेशन यानी कि मेडिटेशन भी होती है इसको। तो आप बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा करते हैं, कमर सीधी रहनी है आपकी, अच्छा। और आपने एक लंबा सांस लेना, फिर रिलैक्स कर देना है और फिर सांस को बिल्कुल नॉर्मल कर देना है। और फिर आपका सांस जब नाक से जा रहा है नथनों से अंदर, नाली से सीने से गुजरते हुए नीचे डायाफ्राम यानी कि पेट तक जाता है, उसको महसूस करें और वापस इस सारे अमल को जो फिज़िकल आपका चेंज आ रहा है अंदर उसको महसूस भी करें। और अब शुरू कर दें। सारी फिक्रों से आज़ाद कर लें अपने आप को, सिर्फ इस वक्त कंसंट्रेट करें अपनी सांस के ऊपर। नेचर के साथ रब्त पैदा करें, किसी एक परिंदे की आवाज़ को सुने और सिर्फ उसी की आवाज़ पर गौर करें, जब वो बोले चुप हो जाए और बाकी परिंदों को भी नहीं सुनना, आपकी कंसंट्रेशन डेवलप हो जाए। एक परिंदे की आवाज़ चुने और उसको सुने आप, बस। अब वापस ज़रा सांस, एक लंबा सांस, थोड़ा रिलैक्स करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख खोल लें और आप वापस आ जाए। ठीक है जी, ये हम थोड़ा सा तैयार हो गए हैं जिस्मानी तौर पर। वही जैसे आपको कहा था, ब्रेन, माइंड एंड सोल यूनाइट करने हैं आपने, इस लिहाज से अब हम वार्म अप की तैयारी करते हैं। सबसे पहले लातें सीधी कर लेंगे बिल्कुल, और कोशिश करें कि कमर आपकी सीधी हो, और प्रॉब्लम हो तो बेशक थोड़ा सा सहारा ले लें, अगर नहीं बैठ सकते हैं तो ठीक है, वरना अच्छा होता है। मैं भी अभी तो करता हूँ ताकि अच्छा मेरा पोस्चर सीधा सीधा रहे, कमर सीधी और जिस्म को जैसे खिंचाव में ज़रा ऐसे रखा है, ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, खींच के रखना ज़रा। और क्योंकि हमने ये एंटी रूमेटिज़म है बेसिकली, हमारी
हमारी एज के ग्रुप जो है एडवांस, इनको जोड़ों का, ताकि हर जोड़ जो है आपका एक दफ़ा अच्छी तरह उसकी एक्सरसाइज हो जाए, उसकी सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो ज़रा ये आप डिले हो जाता है, डिले फैक्टर है आपकी जोड़ों के दर्दों के लिए। तो हम सबसे पहले पंजा पाँव का इसको अंदर को लाएंगे, आगे करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये सांस भी साथ साथ बड़ा गौर करना है। अच्छा, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम इधर से अब पाँव के एंकल पे आ जाएंगे, तो इनहेल पूरा पाँव आगे इनहेल करते हुए, और इस पे आप गौर करें ज़रा कि आपके सामने की जो नसें हैं वो थोड़ा सा उनमें खिंचाव महसूस होना चाहिए आपको। और एक्सहेल करते हुए अपनी तरफ खींचे और नीचे देखें, अब आपको नीचे दबाव महसूस होना चाहिए। तो एक्सहेल में ऐसे रखें, फिर इनहेल, अगेन एक्सहेल, और ज़रा रिलैक्स हो गए। अब पाँव को दाईं तरफ बिछा दिया और इनहेल करते हुए सामने सर्कुलर मूवमेंट देते हुए अपनी तरफ लाएं, तो एक्सहेल, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल, अब रिवर्स, अब एक्सहेल, तो सामने इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और रिलैक्स। अब पाँव को उल्टे दूसरी तरफ बिछा दें एक दूसरे के पीछे, और फिर वही सर्कुलर मूवमेंट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिवर्स, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड रिलैक्स। अब दोनों अंगूठे एक दूसरे के सामने ऐसे सामने कर लें और यहीं से सर्कुलर मूवमेंट देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, रिवर्स हो गया, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जब कहूँ इनहेल और एक्सहेल, आपको सांस भी निकालना और बाहर करना है, ताकि सांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा करीब ला के इनकी टैपिंग करें। इसमें ये होता है कि आपके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं पाँव के, उनकी आपस में टकराव हो। इसमें ये पॉइंट्स में ये तो शुगर वगैरह का है प्रॉब्लम, बाजू के इसमें दर्द भी होती है आपस में टकराने से, वो बल्कि ज़्यादा इसको ज़रा करें ताकि, और नॉर्मली बैठा हो कभी कर लिया किए। पीछे भी पॉइंट्स होते हैं, उसको भी हल्का सा मार लिया और रिलैक्स कर लिया। ठीक है, अब हम घुटने पे आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जोड़ ऊपर जाते आ रहे हैं। इसकी नी जिसके प्रॉब्लम है, नी के लिए इसकी सर्कुलेशन बढ़ानी है। इसको स्ट्रेच करेंगे ऐसे कि कुदरती ना, जब आप स्ट्रेच करेंगे आपका एड़ी उठ जाती है, और उसको आपने जब खींचना है तो 5 सेकंड सांस रोकना है, फिर 5 सांस नॉर्मल कर देना है लेकिन खिंचा रखना है, और फिर रिलैक्स कर देना है। ठीक है जी, चले जी। इनहेल, फिर सांस नॉर्मल, कि सांस पहले रोकी रखें 5 सेकंड, 3, 4, 5, सांस नॉर्मल कर दें, 9, 10 एंड रिलैक्स। एक दफ़ा फिर यहाँ पे बेसिकली कंसंट्रेशन आपकी ये है, इस वक्त यहाँ की सर्कुलेशन बढ़ रही है, नी उसके नीचे, एंड रिलैक्स। अब इससे और थोड़ा ऊपर आए। अब इधर से हाथ ये बनाएंगे अपना, इसको हाथ को खिसका के नीचे ले आएंगे, उसको अपने साथ बॉडी के ऐसे जोड़ देंगे। कोशिश करें कि बिल्कुल आपकी बॉडी सीधी हो, और एक्सहेल किया आपने जब अंदर की तरफ लाए, इनहेल करते हुए पाँव इधर लेके गए और फ्लेक्स और स्ट्रेट, इसको आगे किया, पाँव को अपनी तरफ खींचा, इसके 3, 4, 5, और फिर इसको दोबारा पकड़ के फिर अपनी तरफ खींच लिया, बिल्कुल ऐसे बॉडी एक्सहेल में, और फिर इनहेल कर ये ऐसे किया। इस दफ़ा घुटने को थोड़ी सी मूवमेंट देते हैं, सर्कुलर मूवमेंट, 1, 2, 3 और रिवर्स, 1, 2, 3, फिर थोड़ा सा उठा के इसको हल्का हल्का आपकी एक्सरसाइज हो। इस वक्त लोड नहीं पड़ रहा, तो ये इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द नी, क्योंकि इस वक्त नी पे प्रेशर नहीं है। 7 दफ़ा ये कर लिया, इसको इधर रखा, इधर से ही हाथ पीछे सपोर्ट पूरी ले लें, और एक्सहेल करते हुए ये जो छोटी उंगली है आपके पाँव की, ये लगनी चाहिए। इनहेल करते हुए सामने, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आप अंगूठा लगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
दो दफ़ा हो गया है। आप इसको अपनी तरफ खींच लिया, इधर अपने करीब लाए, इसके ज़रा थोड़े नीचे पाँव से नीचे प्रेशर पॉइंट्स दबाए, अपने ये पिघलने के मसल्स को रिलैक्स किया और हैमस्ट्रिंग के मसल्स को भी थोड़ा सा सॉफ्ट किया ताकि इसका बड़ा आगे काम आना है। और इसको फिर खींच के इसे बॉडी के साथ लगा लें और इसको नीचे दबा दें इनहेल करते हुए, ठीक है। इनहेल करके इसको ऐसे लगा के ज़रा स्ट्रेट ऐसे देखें, ठीक है। इस पोस्चर में थोड़ी देर एक्सहेल करके इसको अपने साथ ऐसे जिस्म के साथ लगा लें। इनहेल करते हुए फिर नीचे दबा के रखें, एक्सहेल करते हुए फिर अपनी तरफ। अब लेफ़्ट टांग से, ये राइट टांग है आपकी, इसने लेफ़्ट से इसको पाँव को पकड़ा हुआ है, दूसरा पाँव घुटने पे रखेंगे और इसके ये कूल्हे की है, ये है जो आपका जॉइंट, इससे आप इसको सर्कुलर मूवमेंट देंगे। 1 2 3 5 और रिवर्स, 3 4 5 और इसको आराम से पाँव को इधर रखेंगे। ये पंजा जो होता है इसमें ऐसे करके थोड़ा उंगलियां डालेंगे ताकि आपकी ये पंजा खुल जाए। इधर जॉइंट की सर्कुलर मूवमेंट दें, रिवर्स करें, हाथ अपना नीचे डालें इनसे और इसको बेबी क्रैडल जैसे बच्चा नहीं खिलाते, अब तो आप सारे पोते नवासों वाले हैं, समझ ले किसी को उठाया हुआ है और जितना सीने के करीब लगाएंगे बच्चे को उतना बच्चा खुश होता है। चलें बच्चे को खुश करें और इसको ऐसे आराम से टांग, आराम से करना है, कोई झटका नहीं होगा। और इस टांग को बिल्कुल आराम से सीधा कर दिया। अब दूसरी टांग वही बनाया, लॉक बनाया हाथों का, इसको पकड़ा, हाथ को खींचा और अपनी तरफ खींच लिया और इसको ऐसे रखा, सामने देखें, चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशी रखें, कोई आप पे तशद्दुद नहीं हो रहा, आप खुशी से करें। और फिर इसको सीधा इनहेल, फ्लेक्स एंड अपनी तरफ 2 3 4 5, ये जब भी करें तो आपका यहाँ खिंचाव महसूस होना चाहिए, ठीक है। और फिर वापस लाए, लॉक किया, अपनी तरफ खींचा, इस तरह दबा के, सर कैसे हैं? फिर दोबारा इनहेल और घुटने का चक्कर, 1 2 3, इसको रिवर्स, 1 2 3 और फिर 7 दफ़ा ऊपर नीचे की मूवमेंट, 2 3 4 5 6 7 और इधर से हाथ की पीछे सपोर्ट ली और एक्सहेल करते हुए क्रॉस लेके गए, छोटी उंगली लग रही है, इनहेल सामने, एक्सहेल इधर, इनहेल सामने, एक्सहेल इधर, इनहेल सामने, एक्सहेल इधर, 2 दफ़ा हो गया। इसके ऊपर लाए, प्रेशर पॉइंट्स दबाए, ये तो अब आपको सदियां हो गई है करते हुए, आपको याद हो गया। चले ये इसके पैर के साथ लगाया, इसको नीचे दबा दिया। जिनको महसूस, जो ऐसे ऊपर पेट के नहीं लगा सकते नीचे रख लें। जो अभी आपसे ले कह रहा, किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, आप अपनी लेवल पे करें, जो किस तरह कर लेता है इसको ऐसे दबा के रखेंगे। एक्सहेल करते हुए ऊपर लाएंगे, इनहेल करते हुए ऐसे लाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए ऊपर लाए, पाँव को पकड़ा, इसको पकड़ा, कूल्हे की हड्डी से इसको सर्कुलर मूवमेंट, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 3, आराम से पाँव को इधर रखा, पंजे पे पंजा डाला, थोड़ा घुमाया, उसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फिर याद आया ये तो अपने बच्चे भी हैं, कुछ खिलाएं इनको ज़रा, शाबाश, ऐसे ज़रा मूवमेंट, एंड रिलैक्स। इसको आराम से रखा, उसके बाद टांग बिल्कुल आराम से इधर सीधी ले गए, दोनों पाँव आपस में ऐसे जोड़े और इनको इधर ले आए। और ये जो कोनियाँ हैं अपनी, ये पाँव का ये जो रिवर्स चेंज हो रहा है, इसमें इस पर फंसाइए और इसको आहिस्ता 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 नीचे को दबाएं, इनहेल करते हुए और फिर सांस नॉर्मल कर दिया, इसको दबाए रखें। नॉर्मली आप टीवी शीवी देख रहे होते हैं, टाइम आपके पास हो
कई दफ़ा इस पोस्चर में बैठा करें। प्रोस्टेट वालों के लिए, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, आपका सारा ये इसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ऐसे ज़रा आहिस्ता आहिस्ता खिंचाव बढ़ाते जाए, ये नहीं कि खाली बैठ के ऐसे ही बैठ ही नहीं जाना, आहिस्ता आहिस्ता इसका स्ट्रेच बढ़ाते जाएं जितना आपका है, अपने जितनी आपकी कहते हैं कंफर्ट लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक, कंफर्ट तो मेरी इधर है ना, लेकिन कंफर्ट लेवल से मैं क्या थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ, फिर उधर प्रेस करके रखना है, सांस नॉर्मल, चेहरे पे मुस्कुराहट, ताकि आप तशद्दुद महसूस ना करें। हाथ इधर जोड़े आपस में, दोनों के लिए एक्सेल करते हुए ऐसे इनहेल, फिर नीचे थोड़ा और टाँग को ले आए। अगर आप थोड़ी देर पहले ज़रा दूर थी, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता रेंज बढ़ती जाएगी ना, तो दबा के रखें, ज़रा देखें, आपको महसूस होगा। इससे ज़्यादा और अच्छा आपको लगेगा, हाथ दोनों पीछे रखें और इसको ऐसे, आंखें बेशक बंद कर लें, इसको देखें और नीचे चले जाते हैं आप। कमर को सीधा रखें और कमर सीधी रखें और इसको नीचे ऐसे स्ट्रेच करें। देखिए इधर आपको एकदम खिंचाव महसूस होगा, इसको दबा के रखें ऐसे। एक्सहेल करते हुए इसको ज़्यादा फिर जोड़ें, पहले से आपने बेहतर किया, देखें बढ़ते जा रहे हैं आपकी रेंज। और फिर इसको इधर रखा, इसको पाँव को थोड़ा खींचा अपनी तरफ, दोनों हाथों से पंजे को पकड़ लिया और अपना फेवरेट बटरफ्लाई। ठीक है, और ये बटरफ्लाई को जो करना है तो ऐसे ऐसे नहीं करना, जितनी बड़ी उड़ान होती है पर की उतनी अच्छी होती है ना, तो उससे है कि जब नीचे ले आएँ तो आपको इधर खिंच पड़े, ऐसे करें तो ये पूरा जैसे वाकई तितली के पर चल रहे हैं, उड़ना भी चाह रही है। ठीक है ना, अगर ऐसे ही करके जाना तो फिर यूँ आए हो क्या हाँ बात बन जाए, ताकि महसूस हो आपको। और ये क्योंकि ये ग्रोइन एरिया के अंदर आपकी हो रही है, तो आपके जितने ग्रोइन एरिया में कुछ आलात लगे हुए हैं, उनके बड़ा हेल्पफुल है उसकी एक्सरसाइज के लिए। मतलब आप सर्कुलेशन ही बढ़ा रहे हैं ना, हर चीज़ की खुराक बॉडी के अंदर थ्रू ब्लड ही जाती है ना। चलें जी, एक दफ़ा फिर इसको इधर दबा के देख लें और इस तरह एक बारी हाथ पीछे रख के भी इसको ज़रा महसूस करें। आप देखें उससे अच्छा होता है, आंखें बेशक बंद करके महसूस करें कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हर आदमी तसव्वुर में यही रखे कि क्या बात है, आज तो मैं चैम्पियन हूँ। बस चला, आराम से खोली, हाथ टांगे सीधी की, एक टांग दूसरी पे टांग चढ़ाई और ये आपस से ऐसे खींच के बैठ के, एक ऐसे सांस बाहर निकाला, फिर सांस एक ऊपर और इस तरह बैठ गए। अब यूँ बैठे हैं, हाथ दोनों जो हैं आपके वो बिल्कुल आपकी पिछले हिस्से में इधर और इस पर ज़रा दबाव डाल के कमर को पीछे की तरफ थोड़ा मोड़ें और आसमान की तरफ देखें। अब कमर के ऊपर आ गए ना हम, अभी आपका राइट हैंड उधर ही रहेगा, लेफ़्ट हैंड जो है वो राइट घुटने के ऊपर आ जाएगा और आपने पूरा जितना अपने ऊपर के धड़ को, इसको टॉर्सो कहते हैं ना, ऊपर के धड़ को जितना घुमा सकें पीछे देखें, तो टॉर्सो घूमना है, ये ख्याल रखें, खाली गर्दन नहीं घूमनी। जैसे कि आप कमर के लिए कर रहे हैं, चेंज कर लें, राइट हैंड उधर लेफ्ट पे आएगा पीछे और टॉर्सो घुमानी है अपनी, और साथ सर भी। खालिद साहब को मैं देख रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, खालिद साहब उसी पे एक्सपर्ट हो गया। वापस ठीक होगा जी। अब आपने हाथ ऊपर बांध के कमर को अब आगे लाना है, लेकिन आपने कमर में झुकाव नहीं करना, कमर को पीछे से जहाँ पे ये कूल्हे वाला हिस्सा है, इससे आपने पूरे ऊपर के धड़ को आगे लाना है, ऐसे एक्सहेल करके आगे लाएं, फिर सांस नॉर्मल करें, और फिर वापस और एक सांस ले लें,
थोड़ा सा इधर भी घुमा लें और थोड़ा सा इधर भी घुमा लें, ताकि ये आपकी साइड की सारा आपकी इस वक्त सारी जो कमर है तो है। अब वो धमाल वाली पोजीशन में होंगे और इसको पूरा एक चक्कर देना है हमने। आगे जाएंगे तो सर आगे गिर गया, पीछे गए तो सर पीछे गिर गया, और पूरा एक और 2 चक्कर कर लें आगे पीछे सारा, और इसको रिवर्स कर दें। चलिए जी, कमर की वार्म अप हो गई आपकी, थोड़ी हड्डियाँ हिली है। अब हम बाजू पे, कूल्हे पे और बाजू पे आते हैं। सामने बिल्कुल स्ट्रेच करें। ये जब आपने इस करना है तो आपने किसी ऐसे नहीं करना, ये ढीला ढीला नहीं चढ़ना, ऐसे जितना कि आप आगे खींच सकते हैं अपने, ऐसे रखें। अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। एक्सेल, इनहेल, ऐसे एक्सेल, इनहेल। अब पूरा पंजा ऊपर, इनहेल, एक्सेल नीचे, इनहेल, एक्सेल नीचे। एक बारी हाथ से पकड़ के ज़रा इसको इनहेल और एक्सेल, प्रेशर से इधर दूसरे हाथ से इनहेल और एक्सेल, और इधर जाके फिर वापस जाएंगे मुट्ठी बंद, और इधर से घुमाएंगे इसको खाली कलाई को। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 3 4 5, रिवर्स करें, एक्सेल इनहेल, खाली कलाई से घुमाएंगे। ये इस वक्त ये पूरा बाजू नहीं ऐसे घूमेगा, सिर्फ कलाई। चलें जी, आप दोनों ये जो नकल्स होते हैं इनको एक दूसरे के सामने ऐसे कर लें। बाजू बिल्कुल आपकी स्ट्रेच है, ऐसे नहीं करनी, ऐसे, ये ऐसे। अब इधर इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 3 4 5, इसको रिवर्स, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इधर ही बाजू खोल लें ऐसे, अल्लाह ताला से मांग लें, बागे बिल्कुल आगे, टांग बिल्कुल को स्ट्रेच रखें, और ऐसे जैसे कोई प्रेशर से आपका हाथ रोक रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी तरफ लाएं, और ये पंजा बना के इसको कंधे पे रखते हैं, और ये सीधा, ये बिल्कुल सीधा है, ऐसे नहीं रखना किसी ने, ये बिल्कुल स्ट्रेट। ये फिर एक दफ़ा वापस लेके जाएं, इनहेल और एक्सहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई आपका हाथ रोक रहा है। ये इधर से एकदम कोनियाँ बाहर की तरफ, यही अमल बाहर की तरफ। इनहेल, खोल के सीना खुल जाए और बाजू बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बाहर, क्या बात है, ऐसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ, पंजा पूरा ऐसे कंधे की तरफ, फिर एक दफ़ा बाहर बिल्कुल सीधा, और फिर अपनी तरफ। इसे ही इसको बिल्कुल स्ट्रेच रखना है, बिल्कुल सीधी लाइन, और इसको आपस में जोड़ें। इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएं, पीछे लेके जाएं, छाती बाहर निकालें और पीछे से ऊपर जाएं, और ऊपर जाके दोनों उंगलियों को आपस में पकड़ लें, और ये अब आपकी कोनियाँ जो है बाहर की तरफ, हाथ आपका सर को नहीं लगेगा, कोशिश करें, और छाती पेट को अंदर खींचें, सामने देखें, कमर सीधी, और ऐसे ही रहें। अब पंजा इधर दोनों कंधों पे रखें, और इसको 3 मूवमेंट करेंगे, कोनी आपकी आपस में जुड़े, सर्कुलर मूवमेंट दें, 1 2 3, इसको रिवर्स करें, 1 2 3, एंड रिलैक्स। एक लंबा सांस निकाला, फिर ले सांस। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ये सारे मसल को टाइट करेंगे। इसको इस दफ़ा जब मुट्ठी बंद करेंगे तो अंगूठा अंदर नहीं होगा, ठीक है। ये आपके जो नकल्स हैं, इससे आपके ये प्रेशर पॉइंट्स दबेंगे, ठीक है। इसको 15 तक आप लेके गए हों, चलें 15 दफ़ा करेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको कहूँगा कि मुट्ठी जो है पहले ज़मीन की तरफ है, एक दूसरे के सामने है, आसमान की तरफ है, ठीक है। बस इतना बताऊँगा, वही 15 दफ़ा करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ को गौर करना है कि आपने ऐसे नहीं करना या ऐसे नहीं करना, पूरा स्ट्रेच करके फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। आप पहले ऐसे, पहले अपने को दबाएं ज़रा, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, ये आप करेंगे। चलें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, मुट्ठियाँ सामने, 2 3 4 5 6 9 10 11 12, मुट्ठियाँ आसमान की तरफ, बिल्कुल सीधा,
15 हाथ ऊपर 1 2 3 ऊपर ऊपर खींचे मुठ्ठियां सामने सीधी ऊपर कानों को लग रहे हो बाजू को अब साइड वाइज जमीन की तरफ मुट्ठी बिल्कुल खींच के मुठ्ठियां सामने मुठ्ठियां आसमान की तरफ 6 7 8 9 10 11 फिर बाजू सामने 1 2 3 मुठ्ठियां जमीन की तरफ मुठ्ठियां आसमान की तरफ ऐसा दबाएं अपने आप को शाबाश दें आप रोज करते हैं सर आप तो साल से कर रहे हैं ठीक है ये शफकत से कराते हैं आराम आराम से। शफकत नहीं आज चल रही ठीक है जी ये अब महसूस हुआ ना आपको मज़ा भी आया इसको दबाने के बाद अच्छा आप इधर से एक लंबा सांस ले लिया अब हमने इसको ऐसे खींच के ना बॉडी से पीछे तक लेके जाना है ऐसे सर के ऊपर से ठीक है इधर तक ऐसे और इसको फिर ऐसे लेके जाना ठीक है इसको हम 12 दफ़ा करेंगे चलिए 1 2 3 पीछे तक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड इधर हाथ बाजू इधर और पीछे छाती सामने 2 घूम के सामने से बिल्कुल 4 5 6 सामने ऐसे जोड़े ऐसे 8 9 साथी बाहर आ जाए 10 11 12 ऐसे हाथ सामने और ये पूरी छाती 1 2 3 सीधा बाजू स्ट्रेच 3 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हाथ पकड़ के नीचे 1 2 3 4 नीचे की तरफ ऊपर से नीचे है ना और दबाएं अपने आप को शाबाश दें ठीक है खुश ये आज रोज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला ये जो बूढ़ों की तरह लटक जाता है ना ये ढीला पड़ जाता है ये कभी नहीं होगा ठीक है आप बूढ़े नहीं हैं नहीं अब ये कहाँ है हाँ तो बल्कि और जवान होना है ठीक हो गया जी अच्छा ये हमने कर लिया अब ये बाजू तकरीबन हो गए तो इसको हम ना क्योंकि काफ़ी इसको किया है अब हम इसको इधर से घुमाएंगे ये बॉल जॉइंट होता है पता ना इस बॉल जॉइंट को घूमना चाहिए मैं देखा बाद लोग अपने इसमें ना ये घुटने की वर्जिश शुरू कर देते हैं ये घुटने की वर्जिश नहीं है ये इसको घुमाना है ठीक है ये पूरा घूमे कंसंट्रेशन इधर कर दिए ये ऐसे और रिवर्स ये इसमें कुदरती घुटने की होगा लेकिन बात तो ऐसे ही कर लेते हैं सिर्फ ये नहीं ठीक है ना हाँ चले जी ऐसे करके आप उसको ऊपर करें और छोड़ दें फंसाएं और फंसाई रखें और छोड़ दें अच्छा आप तीसरी दफ़ा फंसाया है आप फंसा रहने दें और इस कांपते सर के साथ आप पूरे राइट की तरफ देखें और फिर आहिस्ता 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 सामने और लेफ़्ट पे देखें जितना जा सकते हैं पीछे ये सर्वाइकल वालों के लिए बेहतरीन चीज़ है इंशाल्लाह कभी सर्वाइकल नहीं होता सामने फिर राइट पे और फिर आहिस्ता 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 फिर लेफ़्ट फिर सामने आए और कंधे फेंक दिए अब 3 दफ़ा कंधे उठा के फेंकने 1 2 3 ठीक हो गया जी आपका काफ़ी बेहतर हो रहा है अब आपने देख रहे हैं कि इसमें खुलाव पैसा हो रहा है इधर हाथ फंसाया और इसको खींच के फिर को स्ट्रेट ऐसे ले आए कि आपकी जो चिन्ह है इससे बाहर आ जाए ऐसे इसको बिल्कुल सीधा नहीं ऐसे सीधा ये ऐसे एंगल बन जाएगा दूसरा नीचे वाला सीधा सीधा करें देखिए यहाँ से सीधी ऐसे बिल्कुल ऐसे रख के और आहिस्ता आहिस्ता इसको सीधा करें आपने क्योंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाना है ताकि आपका ये प्रेशर जो है ना यहाँ पे ये आपके खिंचाव आपको फ्लेक्सिबिलिटी आए आपको ना साबुन लगाते हैं अब आप पीछे नहीं लगता वो हम चाहते हैं कि आप दोबारा साबुन हाथों से लगाएं अच्छा चले ऐसे ये इसको आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाएं और बढ़ाते जाएं
ये कंफर्ट सीधा रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ आपकी कंफर्ट लेवल है उससे ज़्यादा। बाजू ऊपर वाला बाजू बिल्कुल सीधा, ये देखिए उसको सीधा करें, दूसरा नीचे रखिए। इनका ठीक है। चलिए आप रिवर्स करेंगे, आप दूसरे बाजू को, ठीक है, ये इसको बिल्कुल आगे 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 इधर तक कि आपकी चेन जो है ये बाजू से ऐसे सामने आ तो जाए। ये सीधा सीधा कैसे होता है, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे। ठीक हो गया, इसको ऊपर को ये खिंचाव इधर पड़ना नीचे। चाहिए। आप इसको नीचे ले आए, इसको सीधा करें, बिल्कुल सीधा ऐसे। और आप straight, इसको इसको रिलैक्स ऊपर करें को ऐसे। खींचे। अब ये जो राइट आपकी हाथ है इसको बिल्कुल अब पिछले रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगाएं, इधर ऐसे लगा के इधर से दूसरे हाथ से इसको नीचे की तरफ पुश करें और पुश करें। ये वही उसी का एक्सरसाइज है, ठीक है, और पुश करें, थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं, उसका रेंज बढ़ाते जाएं। आप दूसरा हाथ, ये हाथ पीछे लेके गए, ये आप दूसरा उल्टा हाथ अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते। अब इसको इधर से कोनी से पकड़ के नीचे पीछे की तरफ पुश करें एंड रिलैक्स। अब आपने दोनों हाथों को इधर से घुमा के ऐसे करके आपस में ऐसे हाथ जोड़ लेंगे पूरा। ये हाँ, ये याद है ना, एक दूसरे के ऐसे घुमा के पूरा ये पकड़ लेना ऐसे हाथ से। जो नहीं होता तो अभी कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अच्छा आप रिवर्स, ये दूसरे को, एक मुश्किल होता है एक आसान होता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली उसकी एक्सरसाइज हो गई, आपके सारा जिस्म खुल गया, ठीक है। तो ये हमने करते रहना है हर रोज़ ही, ठीक है ना, इससे ये आपका तकरीबन कराते हैं। हाँ चलो सर आओ। आपका रिटर्न टिकट बड़ी जल्दी बन जाता है ना। अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। अच्छा मैं वक्त में तेज़ी से कराता हूँ। चले सामने देखें, और एक्सरसाइज भी कोई करानी है। आपने करानी वो मैं, ठीक है। चलिए सामने देखें, इसको ख़त्म करें, ऊपर देखें, एक्सेल ऊपर, इनहेल सामने, एक्सेल नीचे, इनहेल सामने, एक्सेल राइट पे, एक्सेल इनहेल सामने, एक्सेल लेफ्ट पे, इनहेल सामने, राइट को टिल्ट सामने, लेफ्ट पे टिल्ट, हाथ सीधा रखा, इसको प्रेशर डाला, हाथ को अपने सर को रोकना है, इधर के गर्दन के मसल को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा, और सामने माथे को आगे लाने की कोशिश करनी है लेकिन अब प्रेशर से आगे ना जाने दें। अब पीछे कोनियाँ बंद करें, कोनियाँ खोलें, सर का पीछे जोर डलता रहना चाहिए लेकिन आप हाथों से रोका हुआ है, सामने और रिवर्स। और ये रिलैक्स करके सर को नीचे लगाएं, चिन को इसके साथ लगा दें, सीधा साइड में घुमाते हुए बहुत स्लोली पीछे ले जाएं और पीछे लगाते हुए सर दायां कंधे पे लगे और फिर सामने आ जाए। इसको रिवर्स करें अब, और पीछे ले गए, जैसे यस करते हैं ऊपर और नीचे यस, और एक दफ़ा नो, राइट लेफ्ट नो हो गया। और फिर एक तरफ इसको गिरा दें, दायां हाथ जिस तरफ गिरा है उसका उल्टा हाथ बिल्कुल सीधा रखें, इसको ज़रा रेंज दें, जहाँ पे आपको तकलीफ़ होती है, लगता है यहाँ पे मुझे तकलीफ़ है ज़रा बहुत, उधर हाथ खाली रोक दें और एक नहीं, इसके रिवर्स हाथ जिस तरफ आपका गया हुआ ना उसका रिवर्स, तो इस हाथ को हाँ आप आगे पीछे ले जाएं और इसको जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खिंचाव पड़ता है उधर एक लंबा सांस लें 3 दफ़ा, और अब इसको दूसरी तरफ गिरा दें, या दूसरा हाथ इसको आगे और पीछे, और जहाँ पे आपको लग रहा है एक लंबा सांस, और रिलैक्स, ज़ुबान घुमा लें 7 दफ़ा, कानों में उंगलियां डाल के हमिंग करें, और हथेली से भी करें, और इसको कानों को नीचे को लाएंगे, ये डायमेंशिया के लिए, ऊपर से 3 4 5 6 7, ये कर लिया। आँखों के ढेले अप डाउन अप, सिर्फ पुतलियाँ हिलेंगी, सर नहीं हिलेगा, राइट लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, नीचे लाए, कूदने पे लाए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इधर इधर, रिवर्स, दूसरा घुटना, अप एंड डाउन, सर्कुलर मूवमेंट, ऊपर से नीचे पूरा सर्कुलर मूवमेंट, रिवर्स, सिर्फ पुतलियाँ, ओनली आई बॉल्स सामने। इसको अपने इस पर कंसंट्रेट करें, अंगूठे पे, और अंगूठा आहिस्ता 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 इसको नाक पे ले आएँ और मुट्ठी को उठा लें दोनों, और इधर ही देखते रहें। आपकी आंखें स्क्विंट हो जाएंगी, लेकिन ये एक्सरसाइज है। और फिर इसको थोड़ा थोड़ा वापस लेके गए ऊपर, और फिर इसमें कंसंट्रेशन अंगूठे पे ही लाते लाते इसको दोनों भवों के दरमियान रख लिया, मुट्ठी को उठा लिया, ऊपर देखें, और फिर वापस लाए, रिलैक्स किया, एक उंगली को इधर किया, जितना राइट पे उंगली को देख सकते हैं, सिर्फ पुतलियों से राइट एंड लेफ्ट, और दूसरा हाथ से दूसरी राइट एंड लेफ्ट, सामने इसको उंगली रखी, और अपनी सर को राइट और लेफ्ट लेना है, देखते आपने रहना उंगली को। ये वर्टिको वगैरह के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और रिलैक्स करें, और बिल्कुल लेट के रिलैक्स कर लें। बाजू जो है आपकी बॉडी से 4-4, 5-5 इंच बाहर, बिल्कुल रिलैक्स। सारे जिस्म का वज़न जो है बॉडी ज़मीन को दे दें। और रिलैक्स करें। हाँ जी सर, ये ओवर टू उस्ताद मोहतरम। नहीं अभी रखे आप, कंटिन्यू। नहीं सर, आप आपका आ गया ना, ये तो वार्म अप हो गया, आज ज़्यादा वार्म अप हो गया आप लोग। अब हम वाइंड अप वो करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी हम कैल्से की एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इसकी हमारे लिए क्या हुक्म, लेटे रहना, बैठे रहना, आवाम के लिए, आवाम के लिए आप जो ये हुक्म करें उस्ताद। मैंने अब तो आप खड़े हथियार हो फेंक जाएं। दिए सर। खड़े होने का तरीका, जिस तरीके से खड़े होते हैं, पहले घुटने नीचे लगाएंगे, फिर पंजों पे थोड़े से घुटने उठा लेंगे, पाँव के पास हाथ आ जाएंगे, हाथों पे उंगलियों के, हाथों की उंगलियों पे वजन दे के आप खड़े हो जाएंगे। आज हम बहुत खुश हैं कि सलमान साहब हमारे दरमियान में हैं, तशरीफ ले आए हैं। उन्होंने आज वार्म अप कराई है और हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। अभी हम बेल्से की एक्सरसाइज कराएंगे और उसके बाद फिर एक कंपल्सरी ब्रिज और फिर शटीका पेन और बाकी चीज़ें करेंगे। पाँव पे पाँव रख ले, घुटने तक ले जाएं, बाजू खोल लें, नजर एक जगह टिका लें, हाथ ऊपर ले जाएं, सामने हाथ ले लें, एक मुट्ठी बंद, दूसरी मुट्ठी स्टॉप कर लें। शॉर्ट टाइम है इसलिए शॉर्ट करेंगे हम लोग। दूसरे पाँव पे पाँव, बाजू फैला लिए, हाथ ऊपर ले गए, पाँव घुटने के पास, हाथ सामने ले आए, दूसरी मुट्ठी दबाई और स्टॉप कर लें।
एड़ी पकड़ ली, बाजू आगे, स्टॉप कर ली। अब दूसरा पाँव, बाजू आगे, घुटना पीछे, कमर झुकाने की कोशिश करें, स्टॉप कर दें। बाजू ऊपर, किसी एक जगह अपनी नज़र टिका लें, आसानी रहेगी। एड़ियाँ उठा लें, और उठा लें, आराम से हाथ वापस। दूसरा बाजू, कोशिश करें कान को टच करे, बाजू, एड़ियाँ उठा ली और उठा लें, आराम से वापस। फिर राइट बाजू, एड़ियाँ उठा लें और उठा लें, आराम से वापस। अगेन लेफ्ट बाजू, एड़ियाँ उठा ली और उठा लें, आराम से वापस। अब दोनों बाजू, कोशिश करें टच करें कानों को, एड़ियाँ उठा लें और उठा लें, आराम से वापस। अगेन एड़ियाँ उठा ली और उठा लें, आराम से वापस। आज हमारा डे 3 है 7 डेज की सीरीज़ में, और आज की हमारी एक्सरसाइज ये है। अभी दोनों हाथों क्लैंप बनाएं, ऊपर को, और एड़ियाँ उठाने की कोशिश करें। स्टॉप कर लें, दोबारा क्लैंप बनाएं, ऊपर को। अब ऊपर को नहीं देखेंगे, बाजू बिल्कुल सीधे है, साइड को ट्विस्ट कर जाएं। अब दूसरी साइड को, अगेन, अगेन, स्टॉप कर लें, थोड़ी सी रिलैक्स कर लें। खड़े खड़े, अब आप लोगों के लिए आसानी हो गई। खड़े खड़े टांग के साथ हाथ लगाते 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 नीचे लेते गए, और नीचे लगा दें। स्टॉप कर लें, आस्ता आस्ता वापस आ जाएं। अब दूसरा हाथ, आस्ता आस्ता वापस आ जाएं। अब हम दोनों हाथ आस्ता आस्ता लगाएंगे। टांगे सीधी हैं, आस्ता आस्ता वापस। थोड़ा रिलैक्स कर लें। अभी आप लोग सीधे लेट जाएं, ब्रिज बनाएंगे, सीटी का पेन वाली एक्सरसाइज करेंगे और ब्रीदिंग करेंगे। राइट टाइम में सीधे लेट जाएं, लिफ्ट के पास पाँव ले आए,
कमर उठा ले, कमर उठा ले, एड़ियाँ भी उठा ले, ब्रेक बड़ा बना ले, 5 गहरे सांस ले ले। एड़ियाँ जमीन के साथ लगा दे, कमर ऊपर है। अब पाँव के पंजे उठा ले और कमर ऊपर है। स्टॉप कर ले। लेफ्ट घुटने पे राइट एड़ी रखे और कमर उठा ले। स्टॉप कर ले। राइट घुटने पे लेफ्ट एड़ी है और कमर उठा ले। स्टॉप कर ले। जिस किसी को कमर के प्रॉब्लम है ये बेस्ट एक्सरसाइजेज है। लेफ्ट घुटने पे राइट एड़ी रखे और शिटी का पेन वाली एक्सरसाइज की। आगे से घुटना पकड़े और सर जमीन के साथ लगा के आसमान एंजॉय करे। जिसको शिटी का पेन हो वो इस पोज में ज़्यादा देर रुकेगा। काम चेंज कर ले। स्टॉप कर ले। दोनों हाथों का क्लैंप बनाए, सर के नीचे रख ले। एड़ियाँ जमीन से 2 इंच ऊपर उठा ले। घुटने राइट को गिरा दे, देखे लेफ्ट को। घुटने लेफ्ट को गिरा दे, देखे राइट को। फोल्ड है, टांगे फोल्ड है। अब दोनों पाँव जमीन पे रख दे, बाजू फैला ले। मुट्ठियाँ बंद है आपकी, अंगूठे आसमान की तरफ है। दोनों घुटने राइट पे गिरा दे, देखे लेफ्ट को। दोनों घुटने लेफ्ट को गिरा दे, देखे राइट को। दोनों घुटने राइट को, देखे लेफ्ट को। दोनों घुटने लेफ्ट को, देखे राइट को। टांगे बिल्कुल सीधी कर ले, जमीन से सिर्फ 4 इंच ऊपर। टांगे राइट को ले जाए, देखे लेफ्ट को। टांगे लेफ्ट को ले जाए, देखे राइट को। टांगे राइट को ले जाए, देखे लेफ्ट को। टांगे लेफ्ट को ले जाए, देखे राइट को। टांगे सामने जमीन के साथ, पाँव हिप्स के पास ले आए, घुटने पकड़ ले। राइट लेफ्ट मूव करें। राइट को जाए, राइट कोनी जमीन के साथ। लेफ्ट को जाए, लेफ्ट कोनी जमीन के साथ। ये आपके बैक बोन के मसल्स जो है बैक साइड के उनको सेटल कर रहे हैं। अब आगे पीछे को मूव करें। मूव करते करते आप बैठ जाएं। और मेरी दोबारा सलमान साहब से रिक्वेस्ट होगी कि ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करवाएं। ब्रीदिंग के माहिर तो वो बैठे हैं। आज आप सर मैंने तो सीट एक हो बंदा ना कर दो ताकि रूटीन जारी रहे। नहीं रूटीन ही आप करवाएं थोड़ा उसे रिटर्न टिकट लेके आए हैं। हमारी रूटीन जारी रह के रिटर्न टिकट लेके आए। हाँ उसके बगैर तो मिलती ही नहीं है। हाँ। जैसे पहले भी आपको बताया था कि योगा में ब्रीदिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि कोई और चीज़ होती है। तो बाद लोग तो कहते हैं ब्रीदिंग ही सारी एक्चुअल योगा है। इसलिए ये पहले हम एक ज़रा रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे बिल्कुल जिस पोस्चर में भी आप बैठना चाहते हैं, लेकिन कमर सीधी होगी और आंखें बंद कर लेंगे। एक लंबा सांस लेंगे और नाक सांस निकाल लेंगे। फिर आपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है राइट हैंड से, लेकिन राइट अंगूठे से। ठीक है, ये जो योगा का असल सिस्टम है, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ अगर टाइम है तो।
ये 2 उंगलियां जो होती हैं ना, इनको ऐसे दबा देते हैं, और ये सारी 3 उंगलियां जो 3 का काम होता है नाक को बंद करने का, ठीक है। ये वैसे बाज़ दफ़ा इसको आप ऐसे हाथ से खींच ले, नहीं होता, लेकिन एक्चुअली ये है कि जब आपने राइट नॉस्ट्रल बंद करनी है, हमेशा दायां हाथ इस्तेमाल होगा और रेत अंगूठे से बंद होगा। इसको आप ऐसे करके ये पोजीशन में रखेंगे और ऐसे नाक बंद रखेंगे, ठीक है। और जब आपने लेफ़्ट नॉस्ट्रल बंद करनी है तो ये 2 उंगलियां जो हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल तरीका है, अगर तकलीफ़ होती है तो एक से भी कर लें, लेकिन वैसे प्रोफेशनल तरीका ये दोनों से बंद करेंगे, बाकी सारी मुट्ठी बंद रखेंगे, ये हाथ से रहेगा, और ऐसे इसको लेफ़्ट नॉस्ट्रल बंद करेंगे हमेशा। ये राइट लेफ़्ट की प्रैक्टिस भी कर करेंगे, राइट लेफ़्ट, ठीक है ना, जब आपने चेंज ओवर करना। तो एक तो ये बड़ा बेसिक चीज़ है, दायां हाथ और हमेशा राइट थंब, और ये 2 उंगलियां ऐसे आपने बंद रखनी है। तो अब हम राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, अंगूठे से इसको बंद रखेंगे और सिर्फ लेफ़्ट से सांस लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सांस लेना है, लेकिन सांस को फील करें तो आपको कुदरती थोड़ा सा सांस लंबा हो जाएगा। सांस नॉस्ट्रल से जा रहा है सीने से नीचे तक और वापस आ रहा है, इसको नॉर्मल सांस लेते रहें ज़रा। आज छोटी कराते हैं, साथ कर लें। 5 6 7। अब नॉस्ट्रल लेफ़्ट नॉस्ट्रल और ये 2 उंगलियों से बंद कर लें इससे, और राइट से सांस लें। अब हम राइट लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन करेंगे। लेफ़्ट से सांस खींचेंगे, राइट से निकालेंगे, लेफ़्ट से खींचेंगे, राइट से निकालेंगे। इसको 7 दफ़ा करते हैं, चले। और इसको रिवर्स कर दें, राइट से खींचेंगे, लेफ़्ट से निकालेंगे। अब हाथ नीचे, एक लंबा सांस, रिलैक्स किया। अब आप राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ़्ट नॉस्ट्रल से इतना कि लंबा सांस खींचेंगे कि जितना कि आपके फेफड़े बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब आपके फेफड़े फुल भर जाएं तो आपने उसको 5 सेकंड के लिए सांस को रोक लेना है और फिर दूसरी नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर देना है। और इतना एक्सहेल करना है कि आपके लगे कि फेफड़ों में बिल्कुल अब कोई सांस नहीं रहा, ठीक है। ये डॉक्टर साहब ने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें बेसिकली जब आप सांस रोकते हैं तो आपके जो लंग्स का आखिरी जहाँ पे वो कप बन जाता है वो उधर एक्सचेंज मैक्सिमम होता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो 5 सेकंड वाला, ठीक है जी। तो उस और जिस नॉस्ट्रल से खींचना है दूसरी से निकालना है, इसको हम सिर्फ 3 दफ़ा कर लें, ठीक है। चले, इनहेल, सांस रोका, दूसरे से निकाला, निकालते जाएं, फिर लंबा खींचे, जिससे निकाला था उसी से खींचे। 5 सेकंड रोकना है, दूसरी नॉस्ट्रल से निकालना है। इसको रिपीट करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, सांस रोका, एक्सेल, और दोनों बाजुओं से लंबा सांस। अब हम कपाल भाटिया कर लेते हैं। आपको पता ही है इसका। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो वो 1 सेकंड में 1 दफ़ा करेगा, जिनको
जो नॉर्मल है वो तेज़ तेज़ करें, ठीक है। अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जितने हैं आपके जिनकी एक्सरसाइज नहीं होती, जिसमें पेनक्रियाज, लिवर, सारा तो पड़ा, वो उसकी वाइब्रेशन आती है, वो इम्प्रूवमेंट आती है, पहले ठीक है करके दिखाएं जी। इनके करने से पहले आप सिर्फ आप करके हाँ, ये देखिए ऐसे है जैसे कि आप जैसे मोमबत्ती मुँह से बुझाते हैं ना, इसको आपने नाक से मोमबत्ती जैसे बुझानी है, तो ये कुदरती अंदर